बाद महाराष्ट्र की शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले आज महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने शिवसेना विधायकों की अयोग्यता से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की, लेकिन फैसला कब आएगा ये कहना कठिन है, क्योंकि स्पीकर ने कहा है कि वो हड़बड़ी में कोई फैसला नहीं लेंगे। शिंदे गुट के 16 विधायकों के अयोग्यता को लेकर उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर ने अब तक कोई फैसला क्यों नहीं लिया। शिंदे गुट की तरफ से दाखिल याचिकाओं पर अब तक क्या हुआ, यानी शिवसेना के 56 विधायकों के भविष्य का फैसला कब होगा। अगर गुरुवार को होने वाली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यही सवाल दागा तो स्पीकर राहुल नार्वेकर का जवाब क्या होगा। इसका इशारा नार्वेकर ने पहले ही कर दिया है। दरअसल स्पीकर राहुल नार्वेकर ने शिवसेना के दोनों गुटों की तरफ से विधायकों की अयोग्यता को लेकर दाखिल याचिकाओं पर 13 अक्टूबर को सुनवाई तय की थी, लेकिन बुधवार को उन्होंने अचानक इसका शेड्यूल बदल दिया और एक दिन पहले ही सुनवाई कर दी। यही नहीं, नार्वेकर ने यह भी कह दिया कि वो हड़बड़ी में कोई फैसला नहीं करेंगे। शिवसेना के दोनों गुटों के 34 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं लंबित हैं, जिसमें सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 40 में से 20 विधायक हैं और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूटीबी के सभी 14 विधायक शामिल हैं। शिंदे गुट की कोशिश है कि सभी याचिकाओं पर अलग अलग सुनवाई हो, जबकि उद्धव गुट सारी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की मांग कर रहा है। बीते 18 अक्टूबर को शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को कड़ी फटकार लगाई थी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने स्पीकर को उचित समय के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया था, लेकिन 4 महीने बीत जाने के बावजूद स्पीकर ने कोई फैसला नहीं लिया है। कोर्ट ने स्पीकर से मामले के निपटारे को लेकर टाइमलाइन मांगी थी और 2 हफ्तों में इसका जवाब देने को कहा था। अब वो वक्त भी आ गया है। All these months, all these years, they have taken a time, and that is, according to them, not reasonable, which I think people of Mumbai, people of Maharashtra and people of India are looking at. So you are saying Supreme Court should take cognizance? Of course, Honorable Speaker, we hope that Honorable Speaker has taken cognizance of that. He has taken note of it, and I think he should be able to decide it in the time frame given by the Supreme Court. If that be not so, then we are expecting that Supreme Court will come to the rescue of all this and will make a judgment. एनसीपी का शरद पवार गुट भी अजित पवार और 7 अन्य विधायकों के खिलाफ अयोग्यता पर फैसले में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट विधानसभा सचिवालय को नोटिस जारी कर चुका है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को क्या होगा ये तो फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन शरद पवार की बेटी और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने यह कहकर सबको हैरान कर दिया कि अगर अजित पवार सूबे के सीएम बनाए जाते हैं तो सबसे पहले वही उनको माला पहनाएंगी। मला भारतीय जनता पक्षाला एक प्रश्न विचारायचा आहे की एकीकडे तुम्ही एनसीपीला नॅचरली करप्ट पार्टी म्हणत होता 2014, 17, 19, 21, 22, 23 पर्यंत। एकीकडे श्री भुजबळ म्हणतात की बॅक चॅनलवर सातत्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची आणि भारतीय जनता पक्षाची चर्चा चालली होती, तर एकीकडे ना खाऊंगा ना खाने दूं म्हणणारा भारतीय जनता पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला नॅचरली करप्ट पार्टी म्हणत होता। तर मग जर आम्ही करप्ट होतो तर मग भारतीय जनता पक्ष ही नेगोशिएशनला बसलीच कशी आमच्याबरोबर? तर मग इधर भारतीय जनता पक्ष सातत्याने खोटे आमच्यावर आरोप केले। जर आरोप खोटे होते तर भारतीय जनता पक्षाने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची माफी मागितली पाहिजे की आम्ही सगळे जे आरोप केले हे खोटे होते, आणि जर ते करप्शन त्यांना मान्य असेल तर म्हणा की आम्हाला सब खाएंगे और सबको खाने देंगे, ही आमची नीती आहे। ही नीती भारतीय जनता पक्षाने स्पष्ट केली। एकीकडे आम्हाला म्हणायचं आम्ही करप्ट आहोत आणि दुसरीकडे बॅक चॅनल नेगोशिएशन करायचं, हा दुतोंडीपणा नाही झाला भारतीय जनता पक्षाचा? हालांकि सुले ने बीजेपी पर हमला कर अपने बयान से उपजे सस्पेंस को भी खत्म कर दिया, इस सवाल के साथ कि अगर एनसीपी भ्रष्टाचारी है तो बीजेपी उससे बात क्यों कर रही थी। अलायंस की जो गठबंधन हुआ है वो खास करके 2024 के लोकसभा के लिए हुआ। बहुत से राज्यों में विधानसभा लोकल लेवल पर लड़ी जाती है, तो वहाँ की लोकल जो सिटी है उसका ऊपर सीट शेयरिंग हो जाएगा। लोकसभा सीट शेयरिंग लेती थी, हालांकि कुछ दिनों बाद हालांकि इसको हम इंडिया अलायंस में चर्चा होती है लोकसभा चुनाव की, और उसके ऊपर हम सीमित रखेंगे। अब राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, हाँ, या छत्तीसगढ़ में, यहाँ तो कांग्रेस है। बड़ी बात, बड़ी पार्टी कांग्रेस है, तो कांग्रेस तय करेगी किसको साथ लेना है, किसको साथ नहीं लेना है। विधायकों की अयोग्यता पर बढ़ते संशय के बीच महाराष्ट्र में एक बार फिर सीएम शिंदे और राज ठाकरे की मुलाकात हुई है। हालांकि विधानसभा में राज ठाकरे की हैसियत नगण्य है, लेकिन शिंदे अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए अभी से गुणागणित लगाने लगे हैं। राहुल पांडे और इंद्रजीत सिंह के साथ विनोद जगदाले, मुंबई, न्यूज़ 24।